तो यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। यहाँ अभेद रूप अनुभव की जो बात हो रही है ये हमारी मान्यता की बात चल रही है। एक्चुअली में ये हमारे ज्ञान की भी बात चल रही है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये हमारे वीतराग परिणमन की भी बात चल रही है। एक्चुअली देखा जाए तो सर्व गुणांश संकित, जिस क्षण में हमको ये पक्का विश्वास होता है कि ये जो जानने वाला है यही मैं हूं, उस एक अनुभूति के क्षण में सारे गुणों के अंश निर्मल रूप से परिणमित होते हैं। एक फीलिंग है ये, इसे सिर्फ फील किया जा सकता है। इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं जिसे हम कह ही नहीं सकते। वर्ड्स विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ इट। आप उस पल का वर्णन करो जब एक पिता जो अभी अभी पिता बना है पहली बार अपने बच्चे को अपने हाथ में लेता है। इट्स अ फीलिंग, राइट? इट्स अ फीलिंग। उससे पूछो तुम्हें कैसा लग रहा है, वो कुछ शब्द तो बता सकता है, ही कैन ट्राई टू एक्सप्लेन, पर एक्चुअली में देखा जाए तो वो उसके एक टोटल एक्सपीरियंस का परिणमन है जिसमें ही इज फीलिंग इलेटेड, ही इज फीलिंग प्राउड, ही इज फीलिंग लाइक एन अचीवर, ही इज फीलिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल। अब मैंने 4 तो शब्द प्रयोग किए अभी अभी, इतनी नहीं है वो फीलिंग। एक व्यक्ति द मोमेंट ही बिकम्स अ फादर, हिज लाइफ चेंजेस फॉरएवर। एक स्त्री द मोमेंट शी बिकम्स अ मदर, her life changes forever. She feels very, very responsible. वो अचानक ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस अनुभूति के साथ, वो किसी भी क्षण अपने जीवन में ये भूलती नहीं है कि आई एम ऑल्सो अ मदर। ये जो एक श्रद्धा का परिणमन है, हर चीज में, एक में नहीं है, हर चीज में। आपकी शादी हो गई, now you will feel you are married. एक परमानेंट एक श्रद्धा आपकी परिवर्तित हो गई है, कन्वर्ट हो चुकी है। You no longer that you used to be. ऐसे यहां पर वो कंप्लीट एहसास उस ज्ञायक में एकत्व का जब वो पक्का हो जाता है, वो श्रद्धा भी कन्वर्ट हो जाती है। आपको अपने अलावा बाकी सारी वस्तुएं पर रूप प्रतिभासित होती हैं, वो मेरी शुद्धता को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हैं, ऐसे प्रतिभासित होती हैं। तो उस फीलिंग में जो आनंद आता है, सारे गुणों की मिलजुल कर वो एक जो ऐसी पर्याय होती है, एक एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस में अब ये एक्सपीरियंस किसी भी गे को जानने के काल में छूटेगा नहीं। अब पर द्रव्य अच्छा और बुरा नहीं नजर आता है, वो पर नजर आता है। वो मुझे इंपैक्ट नहीं करता है ऐसा नजर आता है। वो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं है हूं ये खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम दोनों का जो सेपरेशन है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ये एहसास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके कारण वीतरागता का जन्म होता है। राग तो उससे करूं जो मेरा कुछ भला कर दे, मुझे सुखी कर दे। द्वेष तो उससे करूं जो मेरा कुछ बिगाड़ दे, मुझे दुखी कर दे। लेकिन अब दोनों से ही लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तू मेरे दायरे में प्रवेश नहीं करता तो ना मुझे तेरी जरूरत है और ना मुझे तुझसे कोई डर है, ना तुझे हटाने की आवश्यकता है। गे कुछ भी बन जाए, जब गे से अशुद्धता आती ही नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे जानने में कौन आया।
ऐसे वीतरागता का भी जन्म इस भाव से होता है। ऐसे सभी गुणों का परिणमन एक इस अनुभूति में समाहित हो जाता है। इस परिणति में कर्ता भी ये है और कर्म भी ये है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। ये किसे शुद्ध कहा? ज्ञायकत्व मात्र को, जिसमें त्रिकाली ध्रुव भी आया और उसको अभेद रूप से, उसमें अभेद रूप से परिणमित होने वाली पर्याय भी आ गई। ये टोटल फिनोमिना को शुद्ध कहा है। ये टोटल प्रक्रिया, इसका नाम शुद्ध है, क्योंकि दिस इज व्हेन यू रियलाइज योर शुद्धता। तो वर्तमान पर्याय भी उसमें अभेद हुई, इसलिए शुद्ध की डेफिनेशन में आ गई। पर्याय ज्ञायक रूप से तो आई है, कर्ता रूप से तो आई है। अगर ज्ञेय रूप से आ जाती तो व्यवहार हो जाता, तो अशुद्धता आ जाती। पर्याय पर्याय को नहीं जानती है, पर्याय द्रव्य को जानती है, इसलिए इस फिनोमिना को शुद्ध कहा गया है। पर्याय पर्याय का अनुभव नहीं कर रही है, पर्याय ज्ञायक का, उस द्रव्य का अनुभव कर रही है। जब शुद्ध का अनुभव करती है तो शुद्ध ही हो जाती है, शुद्ध को भोगती है, शुद्ध को एंजॉय करती है। जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। तुम अपने आप को अचीवर मानोगे तो अचीवर बन जाओगे। तुम अपने आप को खूबसूरत मानोगे तो खूबसूरती को भोगोगे। तुम अपने आप को अमर मानोगे तो अमरता को भोगोगे। तुम अपने आप को सुखी मानोगे तो सुख को भोगोगे। उसी काल में पर्याय भी है ना, कि होने से क्या फर्क पड़ता है, जो मेरे उपयोग का ज्ञेय ना बने उसको भोगने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। यह शुद्ध नय का विषय है। जो शुद्ध नय का विषय समय सार समझाना चाहता है वो ये शुद्ध नय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की व्याख्या हमने की थी 2-3 लेक्चर्स पहले। जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वो तो एक नित्य अभेद और सामान्य के भी अखंडता को विषय बनाता है। जो इन चारों के भेद को विषय बनाए वो भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में चला जाएगा। तो उन्होंने यहां पे कहा कि जितने भी बाकी भेद हैं वो सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। समय सार निश्चय का ग्रंथ है। व्यवहार पर्याय को लक्ष्य करता है। मैं अपने को जानूं ऐसा विकल्प भेद रूप हुआ तो वो भी पर्याय है। ये बात यहां समझाई जा रही है। देखो, कभी एक्सपीरियंस करना कि मैं सोचूं कि मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं, मैं सो जाऊं। जब तक ये विकल्प आता रहेगा कि मैं सो जाऊं तब तक नींद नहीं आएगी। वो विकल्प के मैं सो जाऊं वो ही आपकी नींद का दुश्मन है यहां पर। तो कोई भी अपनी अनुभूति की प्रक्रिया उसमें विकल्प डाल दोगे तो वो विकल्प ही उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसको फील नहीं करने देते हैं। यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये ज्ञायक हूं मैं, ऐसा विकल्प करेगा तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कौन है? अभेद रूप बस फील करना, निर्विकल्प फीलिंग। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वो ही निश्चय है। परम शुद्ध निश्चय नय सिर्फ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, बाकी सारी कैटेगरीज ऑफ द्रव्यार्थिक नय व्यवहार की डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाती है। यहां ये भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन श्यादवाद रूप है, अब ये यहां पे बैलेंस लाने की बात कर रहे हैं।
इनको ये बताना है कि ये जो भी बातें हमारे शास्त्रों में आती हैं, चाहे समयसार में आए, चाहे द्रव्यान योग के परम अध्यात्म के ग्रंथ में आए, और चाहे अन्य जो बाकी पर्याय सहित जीव की व्याख्या करते हैं ऐसे ग्रंथों में आए, जिनवाणी हमेशा एक समय में एक अपेक्षा को हाईलाइट करती है, उस काल में दूसरी अपेक्षा को गौण करती है, उसका निषेध नहीं करती है। इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है। इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। छूट नहीं है वो। हम कहेंगे व्यवहार है, हम कहेंगे असत्य है, अरे तेरे ज्ञान के उपयोग में असत्य है, यानी ज्ञान के उपयोग में अभी उसकी सत्ता नहीं है, इसलिए उसे असत्य कहा है। उसका अस्तित्व ही नहीं हो ऐसा असत्य नहीं है। ये बात यहां समझाई गई है, क्योंकि शाद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से होती है। ये दोनों मिलकर मेरा अस्तित्व है, द्रव्य और पर्याय। पर्याय में विकार हो तो वो भी मेरे अस्तित्व में है। That is also a fact. This is also a fact. That is also a fact. दुनिया में भूत नहीं है, ये भी सच है, लेकिन दुनिया में भूत के डर से लोगों की पतलून गीली हो जाती है, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है। दोनों ही फैक्ट है ना। अगर होता ही नहीं भूत, अरे किसी की कल्पना और मन के विचार में भी अगर भूत नहीं होता तो इतने लोग भूतों से डरते क्यों फिरते हैं? वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, दोनों अपनी अपेक्षाएं हैं। फैक्ट की अपेक्षा ये सत्य है कि भूत नहीं है, लेकिन लोगों के श्रद्धा की अपेक्षा जो मानते हैं कि भूत है, उन अज्ञानियों के ज्ञान में भूत का सत्व है। ये भी फैक्ट था कि हमारा ऊंट बंधा हुआ नहीं था, लेकिन ये भी फैक्ट था कि वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता था, उसकी मान्यता में बंधा हुआ था, उसके आचरण में, उसके राग में, उसके रिएक्शंस में वो बंधा हुआ था। अब वो यदि बंधन को गेय बनाएगा तो बंधन को भोगेगा, वो अपनी फ्रीडम को गेय बनाएगा तो वो फ्रीडम को भोगेगा। तो इसलिए दोनों वस्तु के धर्म हैं, वस्तु का सत्व है। अंतर मात्र इतना ही है कि जब दोनों फैक्ट हैं मेरी पर्सनैलिटी के, तो फिर मैं उसी फैक्ट को क्यों हाईलाइट करूं? उसके कारण बताएंगे यहाँ पे दो। पहला कारण तो ये कि ये जो विकार है ये नेचुरल नहीं है, ये पर के निमित्त से हुआ है, ये पानी गर्म पर के निमित्त से हुआ है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये अपना तो है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स पर के निमित्त को बना के पैदा होने से हुए हैं, इसलिए मैं इसको दूसरी श्रेणी में रखना चाहता हूं। और दूसरा रीजन भी यहां पे देंगे कि ये जो है ये मेरे दुख का कारण बनता है। मैं जितना उपयोग उसके ओर लेके जाऊंगा उतना परेशान होऊंगा। सिरदर्द है, लेकिन सिरदर्द को ही सोचता रहूंगा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी, दुख ही मिलेगा कि है ना, पर सिरदर्द है कि नहीं है। कि अरे सिरदर्द होना ये वन पार्ट है, और सिरदर्द को ही पूरे टाइम भोगते रहना ये दूसरा पार्ट है। मेरे हित में क्या है? सिरदर्द को ही जानता रहूं, प्रॉब्लम को ही जानता रहूं, कि जो प्रॉब्लम नहीं है उसको जानूं। हमारे घर के आसपास ये थोड़ा स्लम एरिया है, वहां पे वो बहुत लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं कई बार। अब घर तो खरीद लिया, इतना सारा इंटीरियर करवा लिया, घर तो नहीं बदलने हैं। अब इस घर में रहना है तो इस घर का फैक्ट ये है कि नॉइस पोल्यूशन जब होगा तब होगा। यदि मैं नॉइस पोल्यूशन को ही सुनता रहूं तो मैं दुखी होता रहूंगा, और यदि मैं बाकी के अपने घर को भोगूं, वस्तुओं को भोगूं, अपने स्वाध्याय करूं तो मैं उसको भोगूंगा। ये फैक्ट नहीं चेंज होगा, लेकिन तुम किसको अनुभव करते हो, तुम किसको भोगते हो, वो चेंज हो सकता है। और वो चेंज होगा मेरे ज्ञान का उपयोग कौन पे जाता है उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि ज्ञान का उपयोग यदि राग में एकत्व बुद्धि करेगा
तो दुखी होगा, और ज्ञान का उपयोग यदि ज्ञान में एकत्व बुद्धि करेगा तो खुश रहेगा। इसलिए ये कहते हैं कि अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है, और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। संसार मतलब राग द्वेष। अशुद्ध नय को हे क्यों कहा जब वो भी मेरा एक पार्ट है? क्योंकि अशुद्ध नय हमेशा राग द्वेष का, संसार का विषय करेगा। वो प्रॉब्लम्स को देखेगा, वो पेसिमिस्टिक है, वो बुराइयों को देखता है, वो कमजोरियों को यहाँ पे विषय बनाता है, उन पे फोकस करता है। और जब तक मैं कमजोरियों को जानूंगा तो मैं क्लेश भोगूंगा, मैं दुखी होऊंगा, मैं सफर करूंगा। जब स्वयं पर द्रव्य से भिन्न होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर द्रव्य से भिन्न होना है, कौन करेगा मुझे पर द्रव्य से भिन्न? कि जब स्वयं पर द्रव्य से भिन्न होता है। लैंग्वेज का परफेक्शन देखिए आप। स्वयं परद्रव्य से अपने आप को भिन्न करेगा नहीं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की भी स्वीकृति है, होनहार की भी स्वीकृति है। ये कह रहे हैं कि जब इसका काल आएगा और स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है, यानी जब स्वयं ये अपने पुरुषार्थ पूर्वक, कैसा पुरुषार्थ? कि पर से भिन्न अपने आप को सहज रूप से जानकर रहने का पुरुषार्थ। ये प्रक्रिया भी इसमें सहज रूप से होगी, और जब ऐसा होगा तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। कितनी अकर्तव्य की भावना इन वाक्य में से टपक रही है, रिस रही है। प्रक्रिया भी बता दी, क्या करना चाहिए भी बता दिया, और ये अपने आप होगा ये भी इस वाक्य में समझा दिया। विकार किसी पर के हटाने से नहीं हटेगा, स्वयं ही विकारी हो रहा है, स्वयं ही अविकारी होगा। लेकिन ये सब भी जब होना है तब इस प्रक्रिया पूर्वक ही ये सुखी हो पाएगा। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। देखो ये जिनवाणी तो एक गंगा है, ये तो बहती रहेगी। तेरी प्यास बुझने का काल आएगा तो तू अपने आप इस गंगा की शरण में जाएगा, अपने आप तू उसके पानी को पिएगा, अपने आप तू उसकी गंदगी को छोड़ के शुद्ध पानी का ग्रहण करेगा, और अपने आप तेरी प्यास बुझ जाएगी। ये जीव का जब कल्याण का काल आता है तो अपने आप इसकी रुचि इस जिनवाणी गंगा में आती है। अपने आप हमें लगता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे इस जिनवाणी में मिलेगा, मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ पर है। अपने आप उसकी रुचि की तीव्रता होगी, अपने आप ये शुद्ध नय की विषयभूत वस्तु इसको समझ में आएगी, और जब इसको ये समझ में आएगी तो अपने आप इसका दुख दूर भी हो जाएगा। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। जब कहते हैं ना व्यवहार झूठा है, व्यवहार असत्य है, वो कह रहे हैं कि हम निश्चय के जोर में व्यवहार है ही नहीं ऐसा कहेंगे, लेकिन जब हम ऐसा कहें तो तुम अर्थ ऐसा समझना कि उसको गौण किया जा रहा है। दो भाई थे, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। तो बड़े भाई ने एक बार माँ से कहा कि मेरे को फिल्म देखने जाना है दोस्तों के साथ। छोटे भाई देख रहा था, सुन रहा था, देखता हूँ भैया क्या कहते हैं और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन आता है। उसने देखा कि जैसे उसने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे तो आज रात को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है, तो माँ की प्रतिक्रिया आई, एक काम करना, माँ थिएटर में ही सो जाना। अब छोटा भाई बेचारा भोला नादान, उसे लगा कि जब माँ कह रही है कि वहां थिएटर में ही सो जाना तो इसका अर्थ ये होता है कि वहां थिएटर में ही सो जाना। बड़ा भाई जानता था कि इसका मतलब है कि फिल्म देखने नहीं जाना है,
अब छोटा भाई कंफ्यूज हो गया कि कहती तो है कि वहीं सो जाओ, और तू कह रहा है कि उसका अर्थ ये निकलता है कि मैं जाऊं ही नहीं, ये बात कैसे बैठी? तो बोले जब माँ ऐसा कहे तो उसका मतलब यही समझना, तुमको तरीका समझना पड़ेगा, माँ की शैली समझनी पड़ेगी। जब जिनवाणी माँ कहे कि व्यवहार झूठा है, असत्यार्थ है, तो तुम ये समझना कि अभी उसकी मुख्यता नहीं करनी है, उसको गौण करना है, उसके बारे में चुप्पी साधनी है, उसको फोकस नहीं करना है। क्योंकि मेरी दृष्टि में एक ही फोकस हो सकता है एक समय में, मैं अगर उसको फोकस करूंगा तो खुद को फोकस नहीं कर पाऊंगा। फैक्ट तो वो है, ये बात यहाँ बताई गई है कि अशुद्ध नए को असत्यार्थ कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तुधर्म सर्वथा ही नहीं है। जैसे आकाश का फूल तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे जीव में अशुद्धता बिल्कुल नहीं हो, ऐसा नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। अगर अन्य अपेक्षा को गौण करने की जगह निषेध कर दोगे तो एकांत होगा। और एक बात बता रही हूं, हम सब जिनवाणी को पढ़ने के काल में ये गलती करते हैं। वो मुख्यता से बात करती हैं, हम अन्य अपेक्षा का निषेध कर देते हैं। ये गलती होती है हमसे बार बार। इस बात को हमें अपने दिमाग में फ्रेश रखना पड़ेगा। इसलिए शाद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नए का आलंबन लेना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नए का भी आलंबन नहीं रहता। अब ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उन्होंने कहा कि शुद्ध नए की प्राप्ति होने के बाद, देखो पहले मैंने अनादिकाल से व्यवहार से वस्तु को देखा और समझा, पर्याय से वस्तु को देखा और समझा, फिर मेरे को अब ये पहली बार शुद्ध नए की विषयभूत वस्तु समझाई। उनने कहा कि तेरा त्रिकालीय अस्तित्व भी तो तेरा एक्चुअल अस्तित्व है। हाँ, क्षणिक अस्तित्व भी तेरा है, पर वो क्षणिक है ना, एक पल में नष्ट हो जाता है ना। इसलिए त्रिकालीय अस्तित्व है, वो तेरा रियल सेल्फ है। जब ये बात बताई कि त्रिकालीय अस्तित्व मेरा रियल सेल्फ है, तो उस काल में तुमको ये भी मानना है कि उसी काल में क्षणिक अस्तित्व भी मुझ में है, पर क्योंकि वो क्षणिक है, क्योंकि वो मोमेंट्री है, इसलिए वो मेरा त्रिकाली सेल्फ नहीं है। ये बात समझ में आ गई? अब दोनों बातें समझ में आ गई। जब दोनों बातें समझ में आ जाती हैं, जब दोनों पक्ष समझ में आ जाते हैं, तो आदमी न्यूट्रल हो जाता है। देखो, एक नॉर्मल आदमी हो ना, 18-20 साल का बच्चा हो समझो, तो बचपन से तो वो अपने रिश्तेदारों को हमेशा प्रेम देखा, हमेशा उसने देखा कि ये कितने गिफ्ट लाते हैं, हंसी खुशी रहते हैं, तो उसने सोचा सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे होते हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होने लग गया, तो उसने रियलाइज किया कि परिवार में कभी कभी किसी की कोई एस्पेक्ट्स की बुराइयां भी होती हैं। अब उसने बुराइयां देखी तो उसे लगा ये तो बहुत बुरे हैं सारे, मैं तो इनको बहुत बढ़िया समझता था, ये तो सब स्वार्थियों की टोली निकली। जब उसने वो वाला पक्ष देखा, अब उसको उनसे द्वेष होना शुरू हो गया, रिस्पेक्ट खत्म हो गई, लव खत्म होने लग गया, वो सबको बुरा बुरा मानने लग गया। अभी क्या प्रॉब्लम थी? पहले राग में अंधा हो रहा था, अब द्वेष में अंधा होना शुरू हो गया। दोनों में ही प्रॉब्लम है। अभी बैलेंस नहीं हुआ इस आदमी में। ये व्यवहार को समझता है तो व्यवहाराभासी हो जाता है, ये जीव को निश्चय समझाते हैं तो निश्चयाभासी हो जाता है। ऐसा अपने आप को शुद्ध समझता है कि पर्याय की अशुद्धि का निषेध करने लग जाता है जैसे वो है ही नहीं। मैं सिद्ध समान हूं कहता है तो ऐसे कहता है जैसे कि राग का अस्तित्व ही नहीं बचाओ। अभी 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 प्रमाण नहीं हुआ, अभी दृष्टि पक्की नहीं हुई, अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। वो ही 18-20 साल का लड़का अगले 5-10 साल बाद जब उसको ये समझ में आ जाता है कि ना ही रिश्तेदारों पे अंधा विश्वास कर लेते हैं, फुली डिपेंड हो जाते हैं, और ना उनसे द्वेष बुद्धि करके पूरा उनसे सारे रिश्ते काट देते हैं। The fact is not black or white, it is gray.
कथनचित ब्लैक, कथनचित व्हाइट। द फैक्ट इज नॉट कि वो अच्छे हैं, द फैक्ट इज नॉट कि वो बुरे हैं। द फैक्ट इज कि तुमको ये जानना पड़ेगा कि ये संसार का स्वरूप है कि कभी उनकी अच्छाइयां नजर आएंगी और कभी उनकी बुराइयां नजर आएंगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? राग करना चाहिए कि द्वेष करना चाहिए कि कुछ नहीं करना चाहिए? ये वस्तु का स्वरूप समझ लेना चाहिए कि दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं। देखो एक और आपको एस्पेक्ट बताऊं यहां पर। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक शेर है और वो एक हिरण को मार रहा है। आप किससे सिंपैथाइज करेंगे? हमें कौन सही लगेगा, कौन गलत लगेगा? कि हमें लगेगा ये शेर तो क्रूर, बुरा, गंदा, और ये हिरण बेचारा, इसे बचा लेना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, और ये शेर बड़ा बुरा है और ये हिरण ये बेचारा है, इसकी क्या गलती है, इसने क्या किया, तो घास खा रहा था चुपचाप। अब ये तो हो गया एक दृष्टि से देखना, एक एक्सट्रीम एस्पेक्ट से देखना, जहां आपको हिरण लगता है कि वो बेचारा है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो शेर बेचारा है। अरे ये शेर, ये बेचारा जानता नहीं है, समझता नहीं है, ये इस हिरण को मार रहा है। इसका फल पता है आपको इसे क्या मिलेगा? कि ये नरक में जाएगा, हर दिन इसकी हत्या होगी और फिर भी नहीं मरेगा। हर दिन ये हिरण को मरने जितना कष्ट जो भोगता है हिरण, उससे 10 गुना ज्यादा दुख भोगेगा और फिर भी इसकी मृत्यु नहीं आएगी। अब आपको शेर बेचारा लग रहा है। अब हिरण के पूर्व भव में जाओ। ये हिरण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले वो भी शेर था, पहले उसने भी निर्दयता पूर्वक ऐसे जीवों की हिंसा की थी, इसलिए अब उसका फल भोगने के लिए आज उस पाप का फल मिल रहा है कि इसके साथ भी ऐसी क्रूरता हो रही है। अब आपको जो हिरण पे अभी अभी दया आ रही थी, उस हिरण पे अभी आपको गुस्सा आने लग जाएगा कि इसने इतना बुरा किया था पूर्व भव में, इतने गलत गलत काम किए थे। कभी हम राग में अंधे होते हैं, कभी हम द्वेष में अंधे हो जाते हैं। कभी वो हिरण बेचारा हो जाता है, कभी वो हिरण उसकी पूर्व भव की दृष्टि में क्रूर हो जाता है, कभी वो शेर अगले भव देखते हुए बेचारा हो जाता है, कभी वो वर्तमान भव में क्रूर नजर आता है। हम कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष कैटेगराइज कर करके अच्छा बुरा मानते रहते हैं। मुनिराज को, केवल ज्ञानी को, ना उस शेर पे राग आता है ना द्वेष होता है, ना उस हिरण पे राग आता है ना द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रमाण दृष्टि हो गई है। वह ना अच्छे के रूप में देख रहे हैं ना बुरे के रूप में देख रहे हैं, वो वस्तु के स्वभाव के रूप में देख रहे हैं। ना आप दिन को देखकर खुश होते हो, ना आप रात को देख के दुखी होते हो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब सारे एस्पेक्ट्स की स्वीकृति होती है तो वितरागता आ जाती है। जब आप उस फैक्ट को स्वीकार कर लेते हो तो ना आप राग करते हो ना द्वेष करते हो, आप वितरागी हो जाते हो। जब आप देखते हो कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, ये वस्तु का स्वरूप है, तो ना आपको रात अच्छी लगती है, ना दिन बुरा लगता है, ना दिन अच्छा लगता है, ना रात बुरा लगती है, क्योंकि ये तो साइकिल है, इसमें क्या अच्छा बुरा लगना। जब दृष्टि प्रमाण रूप हो जाती है तो वितरागता उत्पन्न होती है। जब दृष्टि में कोई एक अपेक्षा ऐसी मुख्य होती है कि दूसरी अपेक्षा का निषेध कर देते हो, तो वो दृष्टि मिथ्यात्व रूप हो जाती है। यहाँ पे जयचंद जी छाबड़ा हमको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पूरे समय सार ग्रंथ में निश्चय की मुख्यता से कथन होगा, लेकिन व्यवहार के पक्ष को ये समझना कि उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, उस आंख को फोड़ नहीं रहे हैं, उस आंख को बंद किया जा रहा है, उसको मुख्यता नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभी उसका प्रयोजन नहीं है। तो इसलिए यहाँ बताया क्या कि स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्धनय का भी आलंबन नहीं रहता। अब आप एक अपेक्षा से नहीं देख रहे हो, अब आप पूरी वस्तु को देख रहे हो। आंख बंद थे, आंख पे पट्टी लगी थी, तो आपने देखा कि ये तो दीवार जैसा लगता है, ये रस्सी जैसा लगता है। लेकिन जब आंखें खुल गई और पूरे हाथी को देख लिया, तो फिर
उसके एक अपेक्षा का आलम्बन छूट गया, दूसरी अपेक्षा का आलम्बन छूट गया, तो किसका आलम्बन रहा कि जो वस्तु स्वरूप है वह है। अब वो अंधे को जब आंखें खोल दी गई और कहा कि अब बता ये हाथी दिख गया कैसा है, वो नहीं कह पाएगा। वो नहीं कह पाएगा कि खंबे जैसा है, वो नहीं कह पाएगा रस्सी जैसा है, वो नहीं कह पाएगा कि ये ऐसा ही है। वो कहेगा ये हाथी तो अब जो है सो है। ये प्रमाण दृष्टि है। अब मुझे वस्तु स्वरूप क्लियर हो गया, अब मुझे दिख गया क्लियरली, अब मुझे कोई अपेक्षाओं की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा हटाओ, अब तो जो है वो है और मुझे एक साथ नजर आ रहा है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आत्मा का अनुभव जब हो जाता है, जब दृष्टि साक्षात अपने आप को जान लेती है, प्रत्यक्ष रूप से अपना वेदन कर लेती है, तो उसके बाद में उससे पूछो कि एग्जैक्टली मैं कैसा था, वो बोले जो अनुभव में आया बस वैसा था। अब आई कांट टेल यू लाइक एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है, अनुभव में जो आया वस्तु तो वही है। यह प्रमाण दृष्टि है और इसका फल वीतरागता है। प्रमाण दृष्टि का फल वीतरागता है। ये बैलेंस आएगा, ये न्यूट्रलिटी आएगी तो वीतरागता आएगी। आपने कभी नोटिस किया कि जो ये बच्चे होते हैं, जो इमैच्योर पीपल होते हैं, यूथ भी आ जाएंगे इसमें, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक आदमी फुदकता हुआ नजर आता है, बहुत जल्दी इंपैक्टेड हो जाता है, बहुत जल्दी अच्छा बुरा मानने लग जाता है। जैसे जैसे दुनिया में भी हम बिजनेसमैन को देखें, मैच्योर पीपल को देखें, सक्सेसफुल लोगों को देखें, हम देखते हैं कि वो बहुत न्यूट्रल होते जाते हैं। उनमें एक सर्टेन टाइप ऑफ मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर, हिल नहीं जाते हैं हर चैलेंज या प्रॉब्लम को सुनकर देखकर। वो हर सिचुएशन को न्यूट्रल होकर और उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालकर ऑब्जेक्टिवली देखकर उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हैं। अरे दुनिया में भी मैच्योरिटी तब कही जाती है जब आप में एक सर्टेन उस संदर्भ में वितरागता आती हुई नजर आती है। ये तो अध्यात्म की बात चल रही है। देखो, प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं है। जो डिफरेंस है वो है सब्जेक्ट मैटर का। दुनिया में वो हम सब कार्य करते आए हैं, उसी प्रक्रिया से करते आए हैं, वही प्रोसेस फॉलो करते हैं, हर चीज को अलग अलग अपेक्षाओं से समझते हैं, फिर एक्सपीरियंस करते हैं। एमबीए करता है तो क्या करता है, एक एक एस्पेक्ट के बिजनेस को अलग अलग अपेक्षाओं से समझता है, फिर जब बिजनेस करने बैठता है तो पूरे बिजनेस को एक्सपीरियंस कर लेता है। हर चीज में ऐसा है। थ्योरेटिकली एक एक एस्पेक्ट हाईलाइट होते हैं, प्रैक्टिकली उसको पूरा देख लेता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है। इस सब्जेक्ट मैटर में भी यही हो रहा है। द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट ड्रास्टिकली डिफरेंट, द सब्जेक्ट मैटर इज। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला कि ये निश्चय करना योग्य है कि हमें दृष्टि का विषय त्रिकाली शुद्धता को बनाना है। क्यों? ताकि मैं त्रिकाली शुद्धता को भोगूं। दृष्टि का विषय मुझे विकार को नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे दुखी नहीं होना है। यहां ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, ऐसा कहा है। मैच्योरिटी चाहिए ना तो पर्याय से बियॉन्ड देखना पड़ता है। जब हमें त्रिकाली ध्रुव को देखना है तो पर्याय मात्र से दृष्टि को ऊपर लेना पड़ेगा, तभी तो हम बिगर पिक्चर देख पाएंगे। आप अपनी नजरों को यदि एक वस्तु पे केंद्रित करो, फोकस करो, तो आप सबको नहीं देख सकते हो, बर्ड्स आई व्यू नहीं देख सकते हो। और बर्ड्स आई व्यू देखो तो एक वस्तु को स्पेसिफिकली नहीं देख सकते हो, क्योंकि दैट इज माई लिमिटेशन। हमारे क्षयोपशम ज्ञान की लिमिटेशन है। वो कह रहे हैं कि यहां पर तुम प्रमत्त अप्रमत्त को देखोगे, स्पेसिफिक्स को देखोगे, तो त्रिकाली ध्रुव को नहीं देख पाओगे, इसमें ही अटके रह जाओगे। जब दृष्टि को पर्याय से हटाओगे तो तुम्हें वास्ट, ह्यूज, ऑल एनकम्पासिंग ऐसा त्रिकाली ध्रुव नजर आएगा। अब ये प्रमत्त अप्रमत्त को यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं
कि प्रमत्त न प्रमत्त जो इनने वर्ड्स यूज किए, एक्चुअली मैं सारे जो गुणस्थानों के भेद हैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर लिया। और कैसे किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो गुणस्थानों के भेद जीवों में किए गए हैं वो मोह और योग के निमित्त से जो जो जीव की वेरियस अवस्थाएं होती हैं उसको गुणस्थान कहते हैं। मोह क्या है कि मिथ्यात्व। दो टाइप का है मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो पहले से चौथे गुणस्थान का जो भेद है वो है दर्शन मोह के अपेक्षा। चौथे से समझो 13वें गुणस्थान का जो भेद है वो है चारित्र मोह की अपेक्षा। और 13वें और 14वें गुणस्थान का जो भेद है वो है योग की अपेक्षा। तो मोह और योग से सारा बंधन होता है। जितना भी प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध होता है, जितना भी मेरा जीव का कर्मों से बंधन होता है वो होता है मोह और योग के निमित्त से। तो मोह और योग के निमित्त से जो ये 14 भेद किए, ब्रॉडली जीवों को कैटेगराइज किया, डिवाइड किया उनके भावों की अपेक्षा, मोह और योग की अपेक्षा, ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। एक्चुअली में तो गुणस्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। जितने भाव हो जाएं उतने उतने गुणस्थान हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अपनी मोटी बुद्धि में इतने सारे बता देंगे तो समाएंगे नहीं, समझ नहीं आ पाएगा कहाँ तक क्लासिफाई करें। थोड़ा तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है ना कोई चीज का। तो ये कह रहे हैं कि पर्यायों के कारण, मोह और योग के कारण जो क्लासिफिकेशन जीव के किए गए हैं, तुम्हारी दृष्टि उस पर्याय पे मत रखो, मोह और योग पे मत रखो, ना उनके सद्भाव पे रखो ना उनके अभाव पे रखो। दृष्टि पर्याय से छूटकर हमें द्रव्य पे लेकर आना है। इसलिए उन्होंने बोला कि वो गुणस्थानों की परिपाटी में 6 गुणस्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेके अप्रमत्त कहलाता है। अगर मेरे को 2 शब्दों में कहना है तो पहले से 6 गुणस्थान तक जीव प्रमत्त अवस्था में, यानी कि प्रमाद में है, सावधान नहीं है स्व के प्रति। और 7वें गुणस्थान से लेके बाकी सारे गुणस्थानों में अप्रमत्त है, क्योंकि स्व की सावधानी पूर्वक शुद्धोपयोग रूपी बाकी के सारे गुणस्थान है। एक तरीके से उन्होंने कहा कि पर्याय से मुझे इवैल्यूएट मत करो, पर्याय को मत देखो, द्रव्य को देखो, वो द्रव्य दृष्टि है। तो ऐसे ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में है। अशुद्ध नय जो पर्याय देखता है, जो क्लासिफाई करता है, उनकी दृष्टि में ये सारे गुणस्थानों के भेद हैं। शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। शुद्ध नय की अपेक्षा अगर बात की जाए तो एक ये ज्ञायक शब्द में अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व अभेद रूप से समाहित हो गया। ये ज्ञायक एक भाव, उस भाव में अनंत धर्मात्मक एक अस्तित्व समाहित हो गया और उसमें एकत्व बुद्धि करना, उसमें ममत्व बुद्धि करना, ये ही अपने आप को अपने रूप स्थापित करना है। ये ही सम्यक दर्शन है, ये ही सम्यक ज्ञान है, ये ही सम्यक चारित्र है। और ये ही अपने आप को स्थापित रखना वीतरागता का मूलभूत कारण है। इसी भाव की वृद्धि होते होते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत अलौकिक प्रक्रिया है, ये बहुत अलौकिक कॉन्सेप्ट है। ये वो एक ऐसी बात है जो यदि हमारे ये बुद्धिपूर्वक ज्ञान में समझ में आ जाए तो इसी को जब अबुद्धिपूर्वक अनुभव किया जाएगा, यानी सहज रूप से जाना जाएगा, तो वो अनंत शांति की प्राप्ति हमें शीघ्रता ही शीघ्र हो जाएगी। और ये हमारा लक्ष्य है, इसलिए इस बात को समझने पर हमारा पूरा फोकस है। अब 6ठी गाथा की चर्चा यहाँ पूरी होती है। 7वीं गाथा से हम शुरू करेंगे उस विषय को जहां पर भेद तक तो आ गया विकल्पात्मक ज्ञान में, अब भेद से अभेद की ओर जाना है, तो वो चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट आगे के व्याख्यान में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।